हाँ। ठीक, चलेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये सिमिलर है, पहले मैं इनको बताता हूँ। ठीक, एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 14। तो ये चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, बाकी के चार क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो फर्स्ट वी विल डू 11, 14, 15, 16, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 11। ओके। अब तुम बोलोगे सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये एक जैसे हैं। कभी भी अगर पावर में कोई फंक्शन रहे, किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे, समझ गए। किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन। हाँ, ये कौन सा टाइप का है, कोई फंक्शन है और उसके पावर में फंक्शन है, तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, राइट। जब भी फंक्शन है। हाँ, फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे तो लॉग लेंगे। लॉग लेने से फायदा क्या हो जाएगा, फंक्शन नीचे आ गया ना। हाँ। अब ये प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, याद आया, यू इंटू वी रूल। हाँ। तो ये यू हो गया और ये वी हो गया, अंडरस्टूड। यस। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 11 देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे ना। हाँ। तो वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 का पावर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो ये यस। भी एक फंक्शन है, ये इसको भी एक फंक्शन की तरह कंसिडर करो। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, टेक लॉग लॉग लिया। ऑन बोथ साइड। यस। ओके, आफ्टर टेकिंग लॉग, यहाँ लिख लेना टेक लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। यस। ओके, आफ्टर टेकिंग लॉग ये हो जाएगा लॉग वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यस। इंटू लॉग 7। इंटू लॉग 7। हाँ। अब मैं क्या करूँगा, टेक डेरिवेशन डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, राइट। हाँ। डी बाई डी एक्स मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ओके। राइट ना। तो यहाँ भी मैंने डी बाई डी एक्स लिखा हाँ। और राइट हैंड साइड में भी लिखा, अंडरस्टूड। यस। ओके, तो लॉग वाई का डेरिवेशन क्या होगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, राइट ना। हाँ। अच्छा, इसमें log 7 मतलब इसमें तो x है ही नहीं, सो दिस इज कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट। और रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। और रूट एक्स के अंदर वाला करेंगे तो क्या होगा, 2x + 0 ना, हाँ। बाई चेन रूल, राइट। यस। तो फाइनली यू आर गेटिंग 2x/2x² + 1 इंटू लॉग 7। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। हाँ। अब y को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, y log 7/x² + 1। ये हमारा आ गया आंसर। अब तुम या तो यहीं तक छोड़ सकते हो, या तो y का वैल्यू रख दो। तो y का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ही दिया था ना, हाँ। इंटू log 7/x²। तो दिस इज योर आंसर, ओके। समझ गया ना। हाँ। यस। यस। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया, अब मैं करूँगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 14। 14। बताया था ना ये सब सिमिलर है। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, यहाँ बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स
साइन वाई का वैल्यू क्या दिया है, लॉग। ये तो सिंपल है, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक। ये इतना डेरिवेटिव मेरा क्लियर नहीं है। ओहो। एग्जाम के लिए मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन अभी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो टेक या डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो पहला काम मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या लिख लिया, डी बाई डी एक्स, राइट। या ओके। तो साइन वाई का डेरिवेशन क्या होगा, कॉस वाई। और कहीं भी वाई को डेरिवेट करो वहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखना जरूरी है, समझ गए। ओके। हाँ। अब देखो लॉग का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x+y, राइट ना। ये पूरा किसका? लॉग एक्स का अच्छा। डेरिवेशन होता है 1/x, तो इसको मैंने पूरा एक्स मान लिया, अच्छा। राइट। अब एक्स का डेरिवेशन क्या होगा 1, और वाई का डेरिवेशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ। समझ गए ना, राइट। यस। अब तुम बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो सबको एक साथ हाँ। करेंगे, राइट। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/x+y, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ। ओके। ये डी वाई बाई डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस वाई। डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस वाई। हाँ, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना, अच्छा। राइट। हाँ। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है। वेरी गुड। तो अंदर ये बचेगा ना, राइट। हाँ। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रख के वो वाला पार्ट इधर भेज दूंगा, तो ये जब आएगा तो नीचे आएगा ना, कौन सा? ये वाला पार्ट। इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा। राइट। यस। तो 1/x+y, ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करो x+y cos y, यस। -1/x+y हो जाएगा ना, एलसीएम ले लिया, राइट। हाँ। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। कैंसल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस। वेरी गुड। ये हमारा आ गया फाइनल डिवाइड बाई डी एक्स, राइट। एक बार देख लो इसको, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा पूछो। सर ये स्टेप पे जो आपने 1/x+y को लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो पूरा भेजा ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई बाई डी यस एक्स के साथ। यस यस, पूरा जाएगा, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये पूरा एक चीज माना जाता है। कभी भी कोई चीज अच्छा। मल्टीप्लाई रहेगा तो पूरा एक यूनिट माना जाएगा, इसको पूरा भेजूंगा। ओके। डन। नेक्स्ट करें। ये। हाँ। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। 15। यस। 15 में क्या बोला है, ई का पावर वाई इज इक्वल टू वाई का पावर एक्स। तो यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे, लॉग वाला। यस पावर टू पावर। यस, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लूंगा तो ये क्या, लॉग ई का पावर वाई, ये लॉग लॉग वाई एक्स। वाई का पावर एक्स। तो ई का वाई बाहर आ गया ना, हाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स वाई। भी। यस। अच्छा, लॉग ई हमेशा 1 होता है, हाँ। राइट। यस। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड ओके। में क्या लूंगा, डी बाई डी एक्स, समझ गए। बाई डी एक्स।
हाँ तो y का डेरिवेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ। इसमें u भी रूल लगाओ, u भी रूल पता है यू ना। इंटू वी। यस, यू इंटू। हाँ। u v डैश प्लस v u डैश। तो u ये डैश है। डैश मतलब डेरिवेशन। ओके। तो डेरिवेशन ऑफ log y, राइट, प्लस हाँ। log y बार डेरिवेशन ऑफ x, ओके। राइट। तो y का डेरिवेशन क्या होगा, log y का क्या होगा, वन बाई वाई। और जब भी वन y को बाय वन। करते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल होकर वन बच गया ना, क्योंकि x हाँ। का डेरिवेशन वन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो सबको लेफ्ट हैंड हाँ। साइड भेजेंगे। अंडरस्टूड। यस। तो टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, log y। तो फाइनली यू आर गेटिंग log y अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वाई। तुम यहीं तक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नीड नॉट टू सिंप्लीफाई, यहाँ तक छोड़ सकते हो। ओके। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 करता हूँ। ओके। तो इसको मैं मान लेता हूँ वाई साइन एक्स का पावर 10x। तुम बोलोगे सर यहाँ तो वाई दिया ही नहीं था, तुम अपने मन से ले सकते हो, यहाँ वाई लिख सकते हो। यहाँ लिखा है ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। ओके। तो पहले काम क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन वाई का पावर नहीं है। तो अरे वाई का पावर नहीं है, लेकिन इसका तो है ना, कोई भी साइड रहेगा तो हम लेंगे। ओके। ये जरूरी नहीं कि दोनों साइड रहे, राइट। हाँ। तो बाई लॉग प्रॉपर्टी क्या होगा, 10x लॉग साइन एक्स। लॉग अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, राइट ना। यस। तो डी बाई डी एक्स लगा लिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, लॉग वाई का डेरिवेशन क्या होगा, वन अपॉन वाई। वन बाय डी वाई बाई डी एक्स। इसमें यू वी रूल लगाएंगे, यू दिस इज वी। तो वी। यू वी रूल क्या होता है, ऑलवेज राइट फार्मूला, जितना बार फार्मूला लिखो उतना जल्दी याद होगा। अच्छा। ओके। ठीक है, तो यू का मतलब हो गया 10x, और वी का टेन। मतलब हो गया लॉग साइन। साइन एक्स। लॉग साइन एक्स। ठीक है, प्लस वी। लॉग ऑफ साइन एक्स टू 10x। ओके, बेसिक फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स 10x। लॉग का डेरिवेशन क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स। वन पर और साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स। ये एज इट इज रहेगा। हाँ। 10x का डेरिवेशन सेक स्क्वायर एक्स, राइट। ओके। हाँ। अच्छा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट होता है। राइट। ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, कॉट इंटू टेन हमेशा क्या होता है, वन होता है ना।
वन होता है। क्यों? क्योंकि कॉट क्या होता है, 1/10। हाँ तो ये क्या है, 1/y dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा? y इधर आ गया ना। हाँ, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर। यस। तुम y का वैल्यू लास्ट में रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो y का वैल्यू क्या था, साइन का पावर 10x इंटू 1 + sec² x log साइन x। समझ गए ना? नहीं भी रहा तो भी चलेगा नहीं ना? रखोगे, ये दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। ओके। अंडरस्टूड? यस। ये नोट कर लो। नोट मत करो, लिख लो। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग इज देयर। अंडरस्टूड ना? आगे चले। हाँ चल चलिए। हम्म। तो डिफरेंशिएशन तब टफ हो जाता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, राइट ना? हाँ। जैसे यस। पहला वाला करता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला देखो बहुत बेसिक सा है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ना हो, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि dy/dx बताओ। यहाँ बोला है एक्स का वैल्यू क्या है, a cos³ और ए कॉस क्यूब थीटा, b बी साइन क्यूब साइन थीटा। क्यूब थीटा, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, dy/dx। हाँ तो dx/d थीटा पहले निकालेंगे। तो a, ये x³ मान लो, x³ का डेरिवेशन क्या होता है, 3x² ना। हाँ, वो नीचे आ जाएगा ना पावर। हाँ, फिर cos का और डेरिवेशन क्या होता है, -sin किसका? थीटा। पहले हम x³ मान लेंगे, x³ का डेरिवेशन हम्म, क्या होता है, 3x²। फिर cos थीटा को ठीक। भी डेरिवेट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3a साइन थीटा cos²थीटा। ये वाला स्टेप समझे? नहीं, -3 वाला नहीं समझा। ओके। क्या करना है, इसको तुम x मान लो। तो एक्स ओके। क्यूब है ना। हाँ, x³ का डेरिवेशन क्या होता है? 3x²। तो 3x² तो यहाँ लिखा है ना, हाँ। राइट ना। अब x क्या था, cos थीटा था ना। हाँ, तो cos को भी डेरिवेट करेंगे लास्ट में। तो मतलब हम पावर को भी करेंगे साथ में हाँ, उसको एलिमेंट को भी करेंगे। यस। जैसे यहाँ देखो b साइन क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 sin² थीटा। और साइन थीटा का क्या होगा, cos थीटा। समझ कॉस गए ना? थीटा। हाँ। तो ये हो जाएगा sin² थीटा इंटू, बट मुझे क्या चाहिए, dy/dx ना। हाँ। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/d थीटा अपॉन अपन dx ये अपॉन डी थीटा। थीटा तो dy/d थीटा क्या है? -3 ये साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, dy ये है ना, वो x वाला है। अच्छा वाई सॉरी। हाँ। तो ये हो जाएगा 3b साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा कॉस थीटा हाँ, अपॉन -3a साइन थीटा कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। तो यू कैन सी, 3 से 3 कैंसिल, हाँ, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन साइन। साइन तो हमारे पास क्या बच गया आंसर, dy/d ऊपर बच गया अपॉन। -b/a, साइन अपॉन कॉस बचा ना। हाँ, तो tan थीटा 10। है, ये बच गया आंसर हमारा। 4 मार्क्स में तो इतना ही करने का है। हाँ। ओके। आपने बी वाले का भी सेम ही किया ना जैसे ए का किया? हाँ, ओके। बस ऊपर वाले माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस का डेरिवेशन माइनस होता है, ओके। राइट ना। हाँ। यस। आगे चले। हाँ। अभी 12 ना? हाँ, 12। ओके।
12 करने से पहले मैं 17 करता हूँ। हाँ। यहाँ देखो दो डिफरेंट फंक्शन है। एक फंक्शन को तुम एफ एक्स मान लो। फंक्शन हो हाँ, मान लो उसको। एक फंक्शन को जी एक्स मान लो। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। डिफरेंशिएट यस, दिस वैल्यू डिफरेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू। हाँ, डिफरेंशिएट करो पहला वाला वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं साइन इनवर्स ये है। राइट वो ना। पूरा एक एक फंक्शन है, एक राइट। मिनट। समझ गया ना। हाँ। तो इसके लिए तुम्हें कुछ फार्मूला याद रखना होगा, जैसे साइन टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ओके। ओके। हाँ। tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ये चीज याद रखना है। देखो, अगर माइनस रहेगा तो tan टू थीटा हो जाएगा, प्लस रहेगा तो साइन टू थीटा हो जाएगा। थैंक राइट। यू। ए, समझ गया ना। हाँ। अब जैसे पहला वाला फंक्शन है, अगर मैं एक्स के यहाँ थीटा रख दूं, tan थीटा रख दूं, तो 2 tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा ना। थैंक यू क्या अगर- फॉर्मूला बोल रहे ना। हाँ, अगर मैं एक्स के यहाँ क्या रख दूं, एक्स। एक्स के यहाँ मैं क्या रखता हूँ tan थीटा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा किसका फार्मूला होता है। थैंक यू। tan टू थीटा, tan इनवर्स कैंसिल क्या होगा, 2 थीटा हो गया ना। ठीक है। राइट। अच्छा, एक्स का वैल्यू तुमने क्या रखा है, tan थीटा ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। tan इनवर्स। वेरी गुड, तो यहाँ हो जाएगा tan 1 एक्स। समझ गया ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना। ये आ गया पहला वाला डेरिवेशन, राइट। अब हम दूसरा वाला करेंगे, इतना समझ गया ना। थोड़ा समझे ऐसे। कुछ नहीं करना है, इसको तुम इस फॉर्म में चेंज किया, यहाँ थीटा आ हाँ। गया, थीटा का वैल्यू रख दिया tan 1, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लिया। राइट। ये अब जी एक्स देखो क्या है, अगर मैं यहाँ tan थीटा रखूंगा तो क्या हो जाएगा। हम प्लस tan। तो ये किसका फार्मूला हो गया, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा ना। साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया ठीक है। 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है। तो tan समझ गया ना, इसको भी डिफरेंशिएट करो। तो सेम आएगा। सेम आ गया। राइट। ये। बट क्वेश्चन में बोला था इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू देखना, हाँ। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। डिवाइड। हाँ, तो ये हो जाएगा d/df(x) d/dgx। समझ गए ना। तो पहला वाला क्या है, 1 + x² ना, ये। और दूसरा वाला क्या है, तुम बोलोगे सर सेम तो है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ गए, और। 1 आ गए। बस इसका आंसर 1 रहेगा। अब समझे ना। हाँ। नोट कर लो इसको। समझ गए ना, लिख लो, सॉरी, लिखना नहीं है, हो गया काम। हाँ। अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन देखो, 13। 13 हो ही गया एक्चुअली, देखो मैंने अभी बताया ना ये वाला। फिर सेम है। हाँ, देखो 13 में क्या बोला है, वाई का वैल्यू तुम्हें दिया है ना, बोला है dy/dx होता हो। राइट। फिर लॉक करना पड़ेगा। नहीं, लॉग नहीं, अभी बताया ना जस्ट। लॉग अच्छा तब हाँ। यूज करना जब पावर में रहेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या रख दो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम।
साइन थीटा साइन कोस थीटा। ये फार्मूला बन गया ना। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ टेन साइन ई साइन टू थीटा। तो क्या आ गया 2 थीटा। थीटा से तो थीटा का वैल्यू क्या है। टू टेन इनवर्स ऑफ एट। तो dy/dx क्या हो जाएगा। वन ऑफ टू इंटू वन ऑफ सिक्स। राइट ना, ये आ गया आंसर, कितना सिंपल है। राइट। यस। बस आगे चलें। तो 13 हो गया। अच्छा एक ही बचा है क्या, 12। हाँ, 12। सही बच्चा। हाँ 12 तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ गया ना। अच्छा, समझे कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। बस ये याद रहना चाहिए कल। हाँ राइट राइट। ठीक है। y क्या दिया है। tan टू इनवर्स टेन इन 13x अपॉन वन 1 माइनस। माइनस। कहीं ना कहीं उसमें भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला, tan 2 थीटा वाला। अब थोड़ा सा सोचो क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता ही हूँ, डोंट वरी। इधर अभी टेन इनवर्स ऑफ जो अंदर है उसके अंदर 13x है। वो भी 13x सिंगल, है। वो सिंगल टर्म उसको हम दो में कर सकते हाँ हैं। तो यहाँ तुमको डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स 13x अपॉन 1 - 42x स्क्वायर। तो थोड़ा सा सोचो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखा जाए तो डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं। यस। और और 13x और 42 में कोई रिलेशन है। किसमें। और 13 और 42 के रिलेशन है कुछ दोनों में। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो फार्मूला नहीं बन रहा है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है ना 42 और 13 में रिलेशन है। हाँ। तो अगर फार्मूला नहीं बनेगा तो हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। तुम बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार फार्मूला ही लगे। अगर नहीं लग रहा है, हमारे पास 50 मेथड है, तो tan को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा ना। राइट। यस। यस। तो tan y हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, dy/dx लगाएंगे। राइट ना। यस। अच्छा देखो कोसेंट रूल आता है, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट। नहीं, ये याद रखना है, अगर अपॉन में है तो ऊपर वाले की u मान लो, नीचे वाले को v। ओके। राइट। हाँ। तो tan y का क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। और जब भी हम y को करते हैं क्या लिखते हैं, dy/dx। टी बनती है। अब इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो हाँ, फार्मूला में देखो क्या है, v 1 - 42 x है। u डैश मतलब ऊपर वाले का डेरिवेशन 13x टी में ये 13x। माइनस u v डैश, राइट ना, अपॉन। तो सेक स्क्वायर वाई dy/dx। 13x का डेरिवेशन क्या होगा, सिर्फ 13 होगा ना। 13। अच्छा 41 का जीरो हो गया, 42 का कितना हो जाएगा, 84। क्योंकि ये 2x हो हाँ। गया ना, 2x × 42। अंडरस्टूड। यस। 1 - 42x स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में किस वाले दोनों इक्वल में। हाँ 13 कॉमन है ना। हाँ, 13 वन कॉमन है। माइनस फोर्टी टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट्टी ये फोर एक्स स्क्वायर ना। एक है। राइट अपॉन। यहाँ तक क्लियर है। यस। 84 - 42 कितना होगा, +42 ना। 44 पर 42।
ये आ गया dy/dx। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर है ना, तो वन हाँ। अपॉन सेक नीचे आएगा। समझ गया ना, क्योंकि डिवाइड हो गया। और वन अपॉन सेक क्या होता है? कॉस कॉस। ये जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। 13 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। 1 + 42 x² 1 - 42 x² का होल स्क्वायर। समझ गया ना? हाँ, ये है। ये थोड़ा लेंदी था। इतना लेंदी तो था ही, हाँ, लेकिन ध्यान से और समझना इसको पड़ेगा। तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो सोचना पड़ेगा तुम्हें कि क्या वैल्यू रखे हैं, राइट ना? तो वो सोचने हाँ से टाइम। अच्छा है कि इससे ही सॉल्व कर लें। और आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन तुम्हें कल आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। हम सब प्रिपेयर करके रख देते हैं ना, तो नहीं नहीं, जब वेरी आएगा गुड। टाइम। हाँ हाँ। मैं तुमको बता रहा हूँ किस पे ज़्यादा फोकस करो, ये हटा दें। हाँ चलेगा। सबसे ज़्यादा तुम इस पे फोकस करो, दिस वन, 10th वाला। हम्म, वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी है।